उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का खुला प्रस्ताव दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ओवैसी एक मंच पर दिखाई देंगे। अब इस पूरे मामले पर खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देकर तस्वीर कुछ हद तक साफ कर दी है। आखिर उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस ने क्यों साधा निशाना और बीजेपी की बी टीम वाला आरोप फिर क्यों गूंजने लगा, आइए जानते हैं पूरा राजनीतिकरण। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बीच एआईएमआईएम यानी उनके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव देकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत और गठबंधन की इच्छा जाहिर की। ओवैसी ने इस बयान के बाद सबसे ज्यादा नजरें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर थी। जब उनसे इस प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद संतुलित और नपी-तुली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव काफी दूर है, फिलहाल हम सभी लोकसभा में एक साथ हैं। उनके इस बयान को कई राजनीतिक जानकार सीधे गठबंधन की हामी नहीं बल्कि एक कूटनीतिक जवाब मान रहे हैं। यानी उन्होंने ना तो ओवैसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और ना ही पूरी तरह खारिज किया। हालांकि समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं का रुख ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिया। घोसी से सांसद राजीव राय, जो कि सपा के सांसद है, उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ओवैसी से कई तरह के बयान दिलवाए जाएंगे और वे लगातार ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिनसे विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने भी ओवैसी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गठबंधन धमकियां दबाव से नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की जनता को सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। राजनीति उन लोगों के साथ होगी जो पूरे देश को सिर्फ हिंदुस्तानी मानते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने ये तक कह दिया कि अगर ओवैसी को गठबंधन करना ही है तो वे बीजेपी के साथ चले जाएं। कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा हो। पिछले दिनों ये उनका दूसरा सार्वजनिक प्रस्ताव है। ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए बातचीत का यही सही समय है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपने रुख में बदलाव करेगी या फिर इंडिया गठबंधन के मौजूदा स्वरूप को ही आगे बढ़ाएगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।